सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसागुणम् चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। कविवर संतलाल जी विरचित सिद्ध चक्र विधान की जयमाला के आधार से अपन सिद्धों का गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं। चौथी पूजन 8, 16, 32 और ये चौथी पूजन में 64, तो 64 गुण सहित सिद्ध भगवान। ये तो एक विशेष गुणों के निमित्त से या एक कोई न कोई आधार बना करके चर्चा करना होती है ना। कदाचित किसी की प्रशंसा करनी हो तो क्या विषय को लेकर के करना, कभी उसकी पढ़ाई को लेकर के हो सकता है, कभी उसके व्यवहार को लेकर के हो सकता है। बहुत सारी बातों को लेकर के, अलग अलग विषय को लेकर के उसकी प्रशंसा की जा सकती है। पूजन स्तुति लिखने वाले भी बहुत सारे अलग अलग एंगल को लेकर के स्तुतियाँ लिखते हैं। या समझ लीजिए सिद्ध भगवान की स्तुति करते हुए 8 अलग अलग पूजन करने थे और गुणों को वृद्धिंगत करते हुए क्या एंगल बनाया जाए। तो सबसे पहला तो 8 गुण वाला तो वे 8 कर्मों के अभाव में होने वाले 8 गुण थे। 16, 32 में कोई ऐसा एंगल नहीं बैठता है। कोई 16 गुण जहाँ आए हैं वहाँ वो पूर्व के 8 गुणों में ही कुछ और विशेष गुण, अशरीरी है, अमूर्तिक है, ऐसे कुछ जोड़ते हुए वो वहीं 16 कर दिए थे। ऐसे 32 में भी लिए, लेकिन जब 64 पर आए तो कुछ मिला उनको। 64 में क्या मिला? 64 का आंकड़ा किससे मिलता जुलता है? तो 64 रिद्धियों से मिलता है। इसलिए इसमें 64 रिद्धियों को आधार बना करके सिद्ध भगवंतों की स्तुति पूजा की गई है। तो 64 रिद्धियाँ किन के होती हैं? 64 रिद्धियाँ किन के होती हैं? ये किनके होती 64 रिद्धियाँ? हाँ, किनके? हाँ, किसी के नहीं होती। हाँ, 63 होती है। और चूँकि 64वीं रिद्धि जो है, या वैसे तो सबसे पहली भी कह सकते हो उसमें से, वो केवल ज्ञान भी वो 64 रिद्धियों में शामिल है। और जब केवल ज्ञान हो जाता है, वो मति ज्ञान संबंधी बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि इत्यादि जो मति ज्ञान से संबंधित है ना, वो नहीं रहती है। दूर श्रवण, दूराद आस्वादन, वो सब रहती नहीं है। श्रुति ज्ञान संबंधी नहीं रहती है। मनप्रिय ज्ञान को भी लिया, अवधि ज्ञान को भी अलग से लिया, वो सब रहते नहीं हैं। इसलिए पूरी 64 तो किसी की नहीं होती है, लेकिन 64 होती है संख्या में। इसलिए 64 रिद्धियों की चर्चा आती है। सिद्ध भगवान की आराधना में उनकी पूर्व अवस्था को लेकर के भी बात कर रहे हैं। इसीलिए 7वीं पूजा में पंच परमेष्ठी, उसमें आचार, उपाध्याय, साधु, उन सबके गुणों को 100 गुण लिए, हर एक के, प्रत्येक परमेष्ठी के 100 लिए। अब उनकी तरफ से सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो उसमें भूत नैगम नय की अपेक्षा उन पर घटित कर लेना। वे साधु तो थे ही।
नमोकार महामंत्र की चर्चा में आदरणीय डॉक्टर साहब से एक प्रकरण आपने सुना होगा। नमोकार महामंत्र पर जो प्रवचन है वो नमोकार महामंत्र के साथ साथ 105 नमो यारो भी शामिल है और चत्तारी मंगल भी उसमें शामिल है। उस प्रवचन में वो चत्तारी मंगल की चर्चा करते हुए क्या विशेष बात निकालते हैं, इधर 5 परमेष्टि है नमोकार मंत्र में, और जब मंगल उत्तम शरण की बात आई तो कितने रह गए, कितने हैं, 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण, 4 रह गए। तो किन को छोड़ा, उसमें से किन को छोड़ा है, छोड़ दिया है। पहले तो ऐसा लगता है कि छोड़ा नहीं है किसी को, सबको शामिल कर लिया है। तो उसमें तो अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम और साहू मंगलम, और केवली पन्नत तो धम्मो मंगलम। साहू मंगलम कहा, अरहंत और सिद्ध लिए, तो साहू कहने से क्या आ गया, वो विशेष आपने ध्यान नहीं दिया होगा। फिर से एक बार नमोकार मंत्र वाला पढ़ना या प्रवचन सुनना। सभी ये कहते हैं कि साहू कह करके आचार्य और उपाध्याय को उसमें शामिल कर लिया साहू में। अब वो विशेष अर्थ निकालते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आचार्य उपाध्याय को छोड़ दिया है, नहीं लिया है, छोड़ ही दिया, इसलिए अकेले साधु लिया और फिर केवली प्रणीत धर्म और विशेष रूप से जोड़ दिया, इसलिए 4 हुए। छोड़ा तो क्यों छोड़ा, जैसा पंच परमेष्टि में तो शामिल थे, छोड़ा क्यों, इसलिए छोड़ा कि मोक्ष मार्ग का पद नहीं है। आचार्य और उपाध्याय ये दोनों पद मोक्ष मार्ग के नहीं हैं, ये व्यवस्था संबंधी पद है। इस संघ की व्यवस्था के लिए आचार्य उपाध्याय की आवश्यकता होती है, मोक्ष मार्ग के लिए जरूरत नहीं। मुक्त होने के लिए, सिद्ध होने के लिए साधु बनना जरूरी है। अन्ना जी एक वाक्य बोलते हैं, आधा ही ख्याल में है, उसके आगे और क्या जोड़ता है आपको किसी को ध्यान होगा तो बता सकते हैं। साधु हुआ सो सिद्ध हुआ है, आगे ध्यान में है, साधु हुआ सो सिद्ध हुआ, आगे भी कोई वाक्य है उसके, लेकिन साधु हो गया ना मतलब सिद्ध हो गया। मुनि दशा अंगीकार कर ली है, भावलिंग यदि आ गया है तो निश्चित रूप से मुक्त दशा आने वाली है। लगातार भावलिंग रहता है तो 3 या 4 भाव में निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होती ही है। साधु हुआ सिद्ध हुआ, लेकिन आचार्य और उपाध्याय बनना जरूरी नहीं है, साधु होना तो जरूरी है। बिना आचार्य उपाध्याय बने सिद्ध बन सकते, बनते हैं। तो फिर वो तो 5वीं पूजा में तो आचार्य और उपाध्याय संबंधी भी अर्घ लिए गए हैं, तो लिए हैं क्योंकि बहुत से सिद्ध ऐसे हैं जो पूर्व में साधु के साथ आचार्य भी होंगे, कुछ उपाध्याय भी होंगे, तो आचार्य उपाध्याय भी हो सकते हैं। तो आचार्य की विशेषता थी पहले, उपाध्याय पने की विशेषताएं थी। ऐसे ही ये भी समझ लीजिए कि मुक्त होने के लिए 64 रिद्धियां प्रकट होना जरूरी भी नहीं है। 64 रिद्धियां होना जरूरी नहीं है, कोई रिद्धि प्रकट नहीं हो। सामान्य मुनिराज है और सामान्य मुनिराज आत्म साधना करके मुक्त हो गए। ये अलग बात है कि जब विशेष श्रेणी चढ़ते रहते तो पुण्य का विशेष होने के कारण से कोई रिद्धियां होती हो रही हो, द्वादशांग के पाठी बन गए, ये तो सब ऐसे हो जाए तो अलग बात है। लेकिन जो विशेष प्रकार की पुराणों में जिन रिद्धियों की जिस प्रकार से चर्चा आती है, तो जरूरी नहीं सारे मुनिराज इस प्रकार से हो, फिर भी बहुत से सिद्ध भगवान ऐसे होंगे जिनको ये रिद्धियां प्रकट हुई होंगी। तो उस आधार से समझ लीजिए उन रिद्धियों को आधार बना करके चर्चा कर रहे हैं, सिद्ध भगवंतों की विशेषता उस रूप में ले रहे हैं। जयमाला की चर्चा करते हैं अपन, पेज नंबर 60 पर है जयमाला। बोलिए, इसमें पहला दोहा बोलिए। तीर्थंकर त्रिभुवन धनी जापद करत प्रणाम, हम किह मुख वर्णन करे तिन महिमा विराम।
पुण्य की चर्चा हो रही थी अभी। सर्वोत्कृष्ट पुण्य यदि कोई है तो तीर्थंकर प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति से और उत्कृष्ट पुण्य नहीं है, सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति। तो जिन्हें हुआ हो तीर्थंकर प्रकृति का बंध, तो वे जब से बंद हुआ तो निश्चित तीर्थंकर होंगे, तभी से तीर्थंकर कहा जाता है उन्हें। वे तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, तीन लोक के धनी हैं, तीन लोक के स्वामी हैं, तीन लोक में पूज्य होंगे। वास्तव में होंगे के अर्थ में ही है। क्यों कि जापद करत प्रणाम, जिस पद को प्रणाम करते हैं। तो तीर्थंकर जिस पद को प्रणाम करते हैं, तो तीर्थंकर किन्हें प्रणाम करते हैं? तो तीर्थंकरों की ऐसी विशेषता कहते हैं जो तीर्थंकर होने वाले हैं। बार बार होने वाले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में आता है, उसके पहले नहीं आता। और जब केवल ज्ञान होने पर उदय हुआ तब वास्तव में तीर्थंकर कहलाए, वो तीर्थंकर हुए। लेकिन जिन्हें बंधा है उनके गर्भ में आने से पहले ही कितने महीने? 6 महीने, और फिर आने के बाद 9 महीने तक रत्न वर्षा होना, गर्भ कल्याणक उत्सव मनाना, ये सारी प्रक्रिया उसके साथ वाले पुण्य के साथ साथ होती रहती है और उन्हें तीर्थंकर ही कहा जाता है। तो अभी तीर्थंकर नहीं बने, जिसकी चर्चा ये कर रहे हैं वे प्रणाम स्मरण करते हैं तो कहते सिद्ध भगवंतों का करते हैं और किसी का नहीं करते। वैसे तो नमोकार मंत्र के माध्यम से आराधना तो वे भी करते होंगे, ऐसा नहीं है, अरहंत की भी आराधना तो करते ही होंगे, लेकिन मुख्यतः दीक्षा लेते समय नमः सिद्धेभ्य कह करके लेते हैं, अकेला सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके। वहां पर ओम भी नहीं जोड़ते हैं वे। अपन हमेशा ओम नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं, कभी भी बोलेंगे पहले ओम बोलेंगे और फिर ओम नमः सिद्धेभ्य। और उनके उसमें उल्लेख आता है कि नमः सिद्धेभ्य ओम बोलते नहीं हैं, और ये उसमें हेतु ये देते हैं कि उसमें पंच परमेष्ठी आते हैं, वो अकेले सिद्धों का स्मरण करते हैं। ये जो तथ्य है, इस तथ्य को लेकर के बात लिखी है। वो तीर्थंकर जिस पद को प्रणाम करते, जिस पद को छोड़कर और किसी को प्रणाम नहीं करते, तो तीर्थंकर अपने आप में बहुत श्रेष्ठ, और फिर भी वे उनके चरणों में झुक रहे हैं। टोडरमल जी ने अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप बताया, प्रक्रियात्मक बताया। ग्रस्तपना छोड़कर मुनिधर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय कर अनंत चतुष्टय में विराजमान हुए। फिर उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, इससे क्या क्या हो रहा है ये सब बताया। उसके बाद में उस समो शरणादि विभूति की भी बात की। बहुत अतिशय है, विभूति है, और उसका हेतु क्या दिया? ये सब क्यों है कि सामान्य जनों को आपकी प्रभुता भाषित हो। आप प्रभु है, आप महान है, 3 लोक के आप त्रिभुवन धनी है, कैसे पता चलेगा? तो इंद्रादिक आकर के आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, तो सारे इंद्र, सारे राजा, चक्रवर्ती आपके चरणों में आ रहे हैं, तो राजा भी जिनके पास जा रहा है वो कैसे होंगे, कितने महान होंगे। ऐसा ही यहां करेंगे, तीर्थंकर जिनके चरणों में झुकते हैं, जापद करत प्रणाम, तो वे कितने श्रेष्ठ होंगे। ऐसा कह करके सिद्ध भगवान की महिमा की। हम किहमुख वर्णन करे तिन महिमा अभिराम, उनकी ऐसी अभिराम महिमा है, सुंदर महिमा है कि हम कौन से मुख से वर्णन करें। ये जो बात लिखी, हम किहमुख वर्णन करें, तो आपका वर्णन करना कठिन है, असंभव है। यही चर्चा बहुत सारे दृष्टांतों के माध्यम से इस जयमाला में कहने वाले हैं। और एक बहुत प्रसिद्ध विषय जो आदरणीय डॉक्टर साहब से भी अपन बार बार सुनते हैं, वो इसमें आपको अपने को अभी पढ़ने मिलेगी। बोले दूसरा छंद। जय भवि कुमुदन मोदन चंदा, जय दिनंद त्रिभुवन अरविंदा, भव तप हरण शरण रस कूपा, मद ज्वर जरन हरन घन रूपा। आप
चंदा भी हो और सूरज भी हो। बच्चों को बहलाते हुए कहते हैं ना, तुम चंदा हो, तुम सूरज हो। हाँ, सिद्ध भगवान को भी कह रहे हैं, आप चंदा भी हो, आप सूरज भी हो। क्यों चंदा हो, क्यों सूरज हो? भावी कुमुदन मोदन चंदा, भव्य जन रूपी कुमुदों को विकसित करने वाले, प्रफुल्लित करने वाले होने के कारण से आप चंद्रमा जैसे हो। और जय दिनंद त्रिभुवन अरविंदा, तीन लोक रूपी जो कमल अरविंद, उसको खुश माने उसको विकसित करने के लिए समझ लीजिए दिनंद, दिनंद माने सूर्य हो। लेकिन ये सभी भव्य जन रूपी लगा लेना। भव्य जनों के संबंध में कमल दो तरह के कहलाए जाते ना, एक रात्रि में विकसित होने वाले और एक दिन में विकसित होने वाले। वो रात्रि में होने वाले उनको कुमुदिनी कहा जाता है, और दिन में होते वो कमल कहलाते हैं। तो कुमुदिनी जो विकसित होती है वो चंद्रमा के प्रकाश से होती हैं। तो भव्य जन रूपी कुमुदों को विकसित करने के लिए चंद्रमा के समान हो, और भव्य जीव तीन लोक में जितने हैं वे कमल रूप है, तो उनके लिए दिनंद माने सूरज के समान हो। ये महिमा की और आपके जय हो। भव तप हरण शरण रस कूपा, संसार ताप से तप्त हो रहे हो। विदेशों के कभी कभी अखबारों में चित्र आते हैं, वहाँ जैसे ही तापमान बढ़ता है आप देखेंगे बहुत, क्या स्विमिंग पूल में जहाँ जहाँ ऐसे है पानी के स्थान है वहाँ सब डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ भी बच्चे जहाँ जहाँ अवसर मिलता है, जहाँ भी पानी का समूह, उसमें कूदने लग जाते हैं। किस लिए? बहुत गर्मी हो रही है, तो गर्मी से बचने के लिए जल के कूप में डुबकी लगाते हैं तो ठंडा हो जाता है। ऐसे संसार के तप को दूर करने के लिए, संसार के ताप से तप्त, दुखों से तप्त हो रहे हैं। कहाँ जाए? कि आपके शरण में आएंगे तो आपकी शरण रस कूपा, रस कूप जैसा है। रस में, उसमें उस कुएं में हम डूब जाएं तो सारे ताप जो है वो दूर हो जाते हैं। तेरे संसार रूपी ताप को हरण करने के लिए रस में कुआं हो और उसकी शरण हो आप। मद ज्वर जरण हरण घन रूपा, मद ज्वर जरण, कभी कभी किसी की प्रशंसा हो रही हो और दूसरे के चेहरे के भाव बिगड़ने लग जाए तो कहते हैं कहीं जलने की बू आ रही है। हाँ? क्या मतलब है? इसकी प्रशंसा सुन करके कोई जल रहा है। हाँ? वो जो जल रहा है ईर्षा में जल रहा है ना, ईर्षा से। और ईर्षा है वो एक मान कषाय है। अब इसको मान चढ़ा हुआ हो उसको ज्वर कहा, मद ज्वर, उससे जलन हो रही हो, उसको हरने के लिए घन रूपा, आप बादलों के समान हो। काले बादल हो जाए, छा जाए और बरसने लग जाए तो जैसे ताप शांत हो जाता है, ऐसे मान का ज्वर। सिद्ध भगवान के सामने कौन खड़ा रह सकता है? कौन खड़ा होकर के ये कह सकता है, तुलना करे अपने आप की? कोई माने बड़प्पन की किसी भी तरह से कौन बड़ा खड़ा माने आएगा ख्याल में? कोई कितनी बड़प्पन की बात कर रहा होगा ना, तो उनसे चलो सिद्ध भगवान के पास, फिर अपना बड़प्पन बताना। फिर वहाँ हम लौकिक कहावत कह सकते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कितना भी बड़ा होगा सिद्ध के सामने, तो पहाड़ के नीचे ऊंट की तरह बिल्कुल छोटा ही साबित होने वाला है। क्या मान करते हो? अभी सिद्ध स्वभाव से सिद्ध जैसे हो, जब तक सिद्ध दशा पूर्ण प्रकट नहीं होती है तब तक काय का अभिमान, तब तक हीनता ही है, तब तक कमी ही है। कोई बहुत बड़ा अभिमान करने जैसी बात नहीं है। इसलिए वो सिद्धों का स्मरण करना, मद ज्वर जरण हरण घन रूपा, मान कषाय के ज्वर के जलन को शांत करने के लिए आप बादलों के समान हो। अगली जो पंक्तियां है उसमें से तीसरा जो छंद है उसमें से दूसरी पंक्ति, उसका अर्थ आगे से जुड़ता है, लेकिन
अपन एक एक छंद पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से तीसरा छंद पूरा पढ़ लीजिए, बाकी जो अर्थ है उसको आगे जोड़ लेंगे अपन। बोलिए। अकथित महिमा मित अथाई, निरुपमेय सरसता नाई, भावलिंग बिन कर्म खिपाई, द्रव्यलिंग बिन शिव पद पाई। क्या महिमा आपकी क्या बताई जाए? अकथित महिमा, जो महिमा जिसका कथन नहीं किया जा सकता है। अमित अथाई, दो वो महिमा इतनी है जिसकी कोई सीमा नहीं। अमित, किसी का नाम है अमित? क्या था? उससे पूछते भाई क्या होता है अमित का मतलब क्या होता है? अमित माने क्या होता है? अच्छा, सीमित माने क्या होता है? परिमित माने क्या होता है? सीमित भी कुछ सीमा में है, बंधा हुआ है, और परिमित माने भी कुछ एक परिमाण में है, और अमित माने जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आपकी महिमा ऐसी है अकथित, जिसका कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी सीमा ही नहीं कोई। कहाँ तक कथन करेंगे? कितना भी कथन करते जाए वो पूरा होने वाला नहीं, इसलिए अमित। और अथाई, इतना अथाह गहराई है वो आपके गुणों के, उसमें कितने भी उतरते जाए वो नीचे की तल मिलने वाला नहीं है, इतनी गहराई अथाई, इसलिए अथाह है, अमित है। निरुपमेय सरसता नाई, निरुपमेय है। आप चूंकि आपके समान और कोई दूसरा नहीं है। आपकी उपमा किसी से दी जाए, कोई दूसरा आपके समान हो तो उपमा दी जा सकती है, इसलिए आप निरुपमेय हो, क्योंकि सरसता नहीं, आप जैसी समानता और किसी में नहीं है, इसलिए बिल्कुल आप निरुपमेय हो। इसलिए कथन करना कठिन है। अकथित अमित माने इतनी आपकी महिमा है। और आगे जो पंक्ति आ रही है ये समझ लीजिए, पांचवें छंद की पहली पंक्ति तक बहुत सारे उदाहरण देकर के ये कहने वाले हैं, वो इतनी महिमा है आपकी कि उसका वर्णन करना बिल्कुल कठिन है। ये कैसे कठिन है? ये सारे दृष्टांत दिए जा रहे हैं, उस तरह से कठिन है। इसलिए अभी हम तीसरे छंद की दूसरी पंक्ति से लेकर के पांचवें छंद की पहली पंक्ति तक फिर से एक बार पढ़िए। इसको एक फिर से पढ़ना है, बाकी तो अपने फिर से मैंने पढ़ना ही है। इसलिए तीसरी की पहली पंक्ति और पांचवें की पहली पंक्ति तक पढ़िए इतना। भावलिंग बिन कर्म के पाई, द्रव्यलिंग बिन शिव पद पाई, नय विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, दया भाव बिन निज कल्याणा, पंगु सुमेरु चूलिका पर से, गुंग गान आरंभ स्वर से, यो अजोग कारज नहीं होई, तुम गुण कठन कठिन है सोई। ये जो पांचवें छंद की पहली पंक्ति है ना, ये नहीं पढ़े और इनका वैसे ही अर्थ करने लग जाओ, कर सकते हैं, इसको ध्यान नहीं दो और करो। और किन की महिमा की जा रही है? सिद्ध भगवान की महिमा की जा रही है। तो अपन कह सकते हैं ऐसा, क्या भावलिंग बिन कर्म खिपाई, तो बिना भावलिंग के कर्मों का नाश कर दिया, क्या सिद्धों की महिमा है। और द्रव्यलिंग बिन शिव पद पाई, बिना द्रव्यलिंग के ही मुक्ति पद प्राप्त कर लिया। बताओ कैसे सिद्ध भगवान है, कैसी महिमा है। बाकी लोगों को तो अभी द्रव्यलिंग भावलिंग धारण करके साधना करना पड़ रही है, और सिद्ध कैसे महिमावंत है कि जिन्हें न द्रव्यलिंग की जरूरत है न भावलिंग की जरूरत है, इसके बिना ही कर्मों का अभाव करके मुक्ति प्राप्त कर ली। और क्या महिमा है। नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, उन्होंने वस्तु को प्रमाणित भी कर लिया। किससे? बिना नयों से ही। कितनी महिमा है बताओ।
जरूरत ही नहीं पड़ी नयों की उनको। और दया भाव बिना दया के ही अपना कल्याण कर लिया। पंगु सुमेरु चूलिका पर से, आपके शरण में आ जाए तो जो पंगु लंगड़ा होगा वो भी क्या करेगा, चूलिका सुमेरु पर्वत की चूलिका का स्पर्श करने लग जाए। कैसी महिमा है, चमत्कार है कि नहीं। गुंग गान आरंभे स्वर से, गूंगा है वो स्वर से गाने लग जाए, तान भर करके, जैसे कोई तानसेन गा रहा हो ऐसे, स्वर से आरंभे, गाना आरंभ कर दे। क्या महिमा है, चमत्कार है कि नहीं। आपके शरण में आने पर ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। ये चमत्कार नहीं बता रहे हैं, यो अजोग कारज नहीं होई, ये सारे अयोग्य कार्य है, ये होने योग्य कार्य है ही नहीं, हो ही नहीं सकते हैं। क्या नहीं हो सकता, भावलिंग बिन कर्म खिपाई। बताओ कोई ऐसा भावलिंग धारण नहीं किया और कर्मों का नाश हो गया। भावलिंग छठा सातवां गुणस्थान, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली स्थिति, और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की स्थिति में रहकर साधना करते हैं। श्रेणी चढ़ करके कर्मों का नाश करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, अरहंत और सिद्ध बनेंगे। श्रेणी चढ़ना बिना भावलिंग के संभव नहीं है। वो छठे सातवें गुणस्थान की अंतरंग शुद्धता होनी चाहिए, तभी होगा। और द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई, किसी संदर्भ में बात करते हुए मैंने चर्चा की थी ना, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। उसमें व्यतिरेकी हेतु है। व्यतिरेकी हेतु कैसा, होने पर द्रव्यलिंग होने पर मोक्ष हो कि न हो इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये द्रव्यलिंग न हो तो मोक्ष नहीं हो सकता। आज तक जितने मुक्त गए हैं वो नग्न दिगंबर दशा अंगीकार करके ही गए हैं। इसलिए कुंद आचार्य ने अष्टपाहुड़ में सिद्धांत वाक्य लिखा, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। क्योंकि नग्नता के बिना वो मुक्ति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाए, बिना द्रव्य लिंग के शिव पद की मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर द्रव्य लिंग को इतने हे बताते हो, इतनी निंदा होती है, मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रेवे कुपजायो, इतना ये करते हो। उसी अष्टपाहुड़ में लिखा, जिसमें नग्गो मोक्ष मग्गो लिखा, उसी में लिखा हमने इतनी बार मुनि दशा अंगीकार कर ली है, उसके पीछे और कमंडलू इकट्ठे कर लिए जाए, इतना ढेर हो जाए, सुमेरु पर्वत के बराबर ढेर हो जाए, इतनी बार हमने सबने अंगीकार कर लिया है। और फिर इतनी बार किया तो 4 बार कर ले तो मोक्ष हो जाता है, और इतनी बार कर ले अभी तक नहीं हो, क्यों नहीं हुआ? क्यों? वो अकेला द्रव्यलिंग था, वो भावलिंग सहित वाला द्रव्यलिंग नहीं था। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए, वो आत्मज्ञान नहीं था, वो भावलिंग सहित होना चाहिए था। आज तक त्रिकाल में कोई ऐसा भाव, आज तक कह रहे थे त्रिकाल तो कहाँ होगा, तो भूतकाल की बात होगी ना, भूतो भविष्यति को कोई ऐसा नहीं हो सकता है बिना द्रव्यलिंग के छठे सातवें गुणस्थान के योग्य अंतरंग में शुद्धि लावे। नग्न दिगंबर अवस्था में धागे बराबर, धागा तो बहुत बड़ा हो गया, तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, तिल तुष मात्र, वो उसमें सब बहुत है अष्टपाहुड़ में। तो ये यदि तिल के तुष के बराबर भी रखे तो वहां तो सीधा लिखा तो जा ही निगोदम, सीधा लिखा निगोद जाएगा, उतना भी रखा तो उतना रहा तो निगोद चला जाएगा। इसका अर्थ उतना भी रहेगा तो भावलिंग संभव ही नहीं है। इसलिए वो भावलिंग जिसमें क्षपक श्रेणी चढ़ेगा उससे पूर्व निश्चित रूप से नग्न दिगंबर दशा होती है। निमित्त और सहचारी है, निमित्त भी और सहचारी भी है। सहचारी माने भावलिंग के साथ साथ है, हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीनता शुद्धोपयोग की दशा
बाहर में वस्त्रादि का विकल्प रख करके हो ही नहीं सकती है। सारे निर्विकल्प, सारे पर से अत्यंत निर्विकल्प होने पर ही, निर्भार होने पर ही वह दशा आती है, निर्ग्रंथ होने पर ही वह दशा आती है। हर अंतर्मुहूर्त आत्मसन्मुखता की छठा सातवां गुणस्थान वाली। इसलिए द्रव्य लिंग बिन शिवपद पाई त्रिकाल में संभव नहीं है, अजो कारज है। नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, ये भी संभव नहीं है। जय नए दिट्ठी विहूणा तानन वत्थु सहा उपलब्धि, अवत्थु सहा विहीना सम्मा दिट्ठी कहाँ मोहनती। कैसे हो सकते सम्यक दृष्टि? नए के बिना संभव नहीं। प्रमाण से चला लेंगे, नहीं चला सकते हो प्रमाण से अकेले। गुरुदेव के प्रवचनों में आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान देंगे, प्रकरण आएगा कभी, वे प्रमाण के विषय को व्यवहार का विषय कहते हैं। प्रमाण व्यवहार का विषय है। ये तो प्रमाण कह रहे हो फिर व्यवहार कह रहे हो, ऐसा क्यों? कि प्रमाण का जो विकल्प करोगे ना, वो उस विकल्प में भेद पूर्वक ही विकल्प होगा। जब हम नए प्रमाण से वस्तु को जान रहे हैं उसकी स्थिति में है। वो तो स्थिति अलग है कि अनुभव मुपयाते भाति न द्वैतमेव। वो क्या है? उदयति न नयश्री अस्तमेति प्रमाणम। यद्यपि वहाँ ऐसा कहा उदयति न नयश्री अस्तमेति प्रमाणम, लेकिन वास्तव में अनुभव प्रमाण है। वो प्रमाण रूप अनुभव की स्थिति प्रकट हो जाती है, उसमें प्रमाण का विकल्प नहीं रहता। जहां प्रमाण का विकल्प करने जाओगे, प्रमाण के विकल्प में क्या होगा? वस्तु कैसी है? भेद रूप भी और अभेद रूप भी है। अभेद के साथ भेद का विकल्प खड़ा होगा, भेदाभेद का विकल्प खड़ा होगा। इसलिए वो कहते हैं वो व्यवहार का विषय बन जाता है। विकल्प का विषय होने से व्यवहार का विषय कहते हैं उसे। अकेले प्रमाण से जान करके काम चलेगा ही नहीं। प्रमाण से समग्र वस्तु जानने के बाद नयों से भेद करते हुए उसमें से परम शुद्ध निश्चय के विषय को चुनना पड़ेगा, अलग निकालना, चयन करना पड़ेगा और फिर उसमें हम स्थापित करना पड़ेगा। उसके बिना काम चले होगा ही नहीं, संभव ही नहीं होगा। इधर तो शेर को सम्यक दर्शन हो गया था, कहाँ उसने प्रमाण में से वो शुद्ध ने निकाल करके किया होगा? वो उसे उस विकल्प करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जिस विषय में हम स्थापित किया था वो शुद्ध ने का विषय था। प्रमाणात्मक अनेकांतात्मक वस्तु में से वो शुद्ध ने का विषय था। उसे कदाचित उनका विकल्प करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसने देशना पहले प्राप्त करी होगी। लेकिन जिसे वस्तु स्वरूप को समझना है वह नए प्रमाण से, दोनों से, उसके बिना वस्तु को प्रमाणित नहीं किया, असंभव है। अकेले प्रमाण से वस्तु को प्रमाणित करना और मानना होता तो प्रमाण सभी नए मत वाले मानते हैं, तो सारे मतों की मान्यता यथार्थ होती है। अन्य मतों में नए है ही नहीं, और नए नहीं है इसीलिए उनके मत सब अप्रामाणिक है, प्रमाण होते हुए अप्रामाणिक है। और जैन मत इसीलिए प्रामाणिक है क्योंकि प्रमाण के साथ नए भी उसके साथ साथ में है, तो उसके बिना वस्तु का यथार्थ निर्णय नहीं होता। नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, दया भाव बिन निज कल्याणा। दया भाव के बिना निज का कल्याण हो ही नहीं सकता। किसकी दया? पर की दया कि स्व की दया? दोनों के बिना नहीं हो सकता है। अभी जैसे द्रव्यलिंग भावलिंग की बात की ना, द्रव्यलिंग धारण किया, क्या किया? वो मुनि दीक्षा ली जाती है ना, वो मुनि दीक्षा की जो प्रतिज्ञा करते हैं उसमें प्रतिज्ञा वाक्य में ये है, सर्व सावध्य विरतोस्मि, सर्व सावध्य विरतोस्मि। अब मैं सब सावध्य से विरत होता हूं, और सावध्य माने पाप से, सब प्रकार के पापों से रहित होता हूं। और वो जो पापों से रहित हो करके महाव्रत अंगीकार किए। पहला कौन सा महाव्रत? अहिंसा महाव्रत। क्या है अहिंसा महाव्रत में? षटकाय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी। अभी भाव को छोड़ा गौण कर दो। षटकाय जीवन हननते, ये एक 6 काय जीव में से किसी को कष्ट नहीं दे सकते हैं। समिति में से पालन किया, समिति अंगीकार की 5 प्रकार की समिति,
सबसे पहली कौन सी समिति? इरिया समिति। क्या है? 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे। क्यों? बहुत अच्छी सुंदर जमीन है इसलिए, हीरे मोती जड़े हुए हैं इसलिए, किस लिए? किसी जीव का मेरे द्वारा घात नहीं होना चाहिए। वो 5 समितियां जीवों की दया के लिए है। वो अंगीकार किया है, वो मुनिदशा अंगीकार की है, तब भावलिंग और वो हो करके मुक्ति की प्राप्ति की है। वो उस दया के बिना संभव नहीं है। पर को कष्ट पहुंचा करके अपना कार्य साधने का रंच मात्र प्रयोग, माने विकल्प परिणाम नहीं है, रंच मात्र भी। समिति के संदर्भ में भी टोडरमल जी ने लिखा, वास्तविक समिति क्या है? वो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, चलना चाहिए, मुनिराज को चलना पड़ता है, ऐसा नहीं करे। वो उन्हें ये विकल्प ही नहीं, ऐसे आसक्ति नहीं है, जल्दी जल्दी चलो, बिल्कुल नहीं है। दूसरों का घात करके अपना गमन का प्रयोजन साधे, इतनी आसक्ति उनको होती नहीं। इतनी जो मंद कषाय की स्थिति बनी है, इतनी निवृत्ति की स्थिति बनी है, तब वे आत्मलीन हो पाते हैं, तब अपना कल्याण कर पाते हैं। इसलिए अकेले अपनी दया की बात नहीं, अपनी दया तो निश्चय से है ही, स्वयं की स्वदया तो है ही। जब जिनका मात्र दूसरों की तरफ ध्यान जाता है, उसके लिए तो यही कहा जाएगा, ये बस दूसरों को इसकी सेवा उसकी सेवा, किस किस की सेवा में लगे हुए हैं और अपनी खबर नहीं बिल्कुल भी। उनके लिए तो ये कहना पड़ेगा कि भाई अकेले दूसरों की सेवा में मत लगो, कुछ अपना भी देखो, स्वयं को भी देखो। आदहिदम कादव्वम जय सक्कई परहिदम कादव्वम, जय सक्कई परहिदम कादव्वम, माने आदहिदम कादव्वम, आत्मा का हित करना चाहिए, और यदि शक्य हो तो पर का हित करना चाहिए। और आदहिद परहिदादो, और दोनों में से चुनना पड़े तो आदहिदम सुट्टु कादव्वम, अब अपना अपना हित करना चाहिए। तो मैं पूरी तरह से हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीन होकर के शुद्धोपयोग, 5वीं गाथा की टीका में जैसा लिखा, निरंतर झरता हुआ आनंद जिसकी मुद्रा है, ऐसा प्रचुर स्वसंवेदन जिन्हें है, वो ऐसे मुनिराज। निरंतर झरता हुआ आनंद की मुद्रा चिन्ह है, निरंतर झरता हुआ आनंद जिनको आ रहा है। मैं ऐसा अंतरंग में आनंद लेना चाहता हूं, कब आएगा? वस्त्र सहित कितना भी अध्यात्म का चिंतन करे, कितना भी गहराई से चिंतन करे, 24 घंटे चिंतन करे, तो भी झरता हुआ आनंद आने ही वाला नहीं है। हर अंतर मुहूर्त में आत्म सन्मुख होकर के अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होने वाला नहीं है। वस्त्र छोड़कर बैठकर विकल्पों में उलझेगा तो भी आने वाला नहीं है। लेकिन वस्त्र छोड़कर जब निर्ग्रंथ निर्भर होगा, अब वो फिर आत्म साधना करेगा तो आएगा उससे। और वो जो दशा अंगीकार की है, उस दशा में सारे जगत के जीवों की दया अपने आप आ गई है, सहज सब जीवों की, क्योंकि 5 महाव्रत, 5 समिति, इन सब में इसी प्रकार के परिणाम है। 5 इंद्रिय विजय, उन सब में इस दया भाव बिन निज कल्याणा। यद्यपि करुणा धर्म नहीं है, प्रवचन सार में तो कुंद आचार्य की गाथा के अर्थ में अमृतचंद्र आचार्य ने करुणा को मोह का चिन्ह कहा है, करुणा भाव को मोह का चिन्ह कहा है। परंतु जिसके हृदय में करुणा नहीं है, दया का भाव नहीं है, जैसे कठोर पत्थर पर पड़ा हुआ बीज क्या कहते हैं, अंकुरित नहीं होता है, और कोमल भूमि है ना, अभी जैसे बरसात से मुलायम हो जाती है भूमि, अब बीज बोता है, किसान बीज बोता है, उसमें अंकुरित होता है। कठोर पत्थर पर जैसे अंकुरित नहीं होता है, ऐसे तत्व ज्ञान का बीज भी दया से भीगे हुए हृदय में, करुणा से भीगे हुए हृदय में, मंद कषाय के निर्मल विशुद्ध परिणामों वाले हृदय में तत्व ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। यदि सचमुच
भले तत्व की दृष्टि से पुण्य को कितना भी हेय कहा जाए, शुभ भाव बंध का कारण है, बिल्कुल यथार्थ बात है। युगल जी इसको इस रूप में लेते हैं, शुभ भाव प्लेटफॉर्म है, शुद्ध भाव में जाने का प्लेटफॉर्म है। किसी बंबई जाना हो तो जयपुर स्टेशन पर बंबई का प्लेटफॉर्म है, बंबई स्टेशन पर, जयपुर स्टेशन पर बंबई का प्लेटफॉर्म कैसे है? क्योंकि बंबई की ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म से जाती है, अभी जयपुर में है लेकिन उसको कहा जाएगा ये बंबई का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन बंबई को जाती है। तो यदि बंबई जाना है, इस प्लेटफॉर्म पर पहले आना पड़ेगा और इस प्लेटफॉर्म से फिर ट्रेन में बैठना पड़ेगा। शुद्धोपयोग शुद्ध भाव में जिसे जाना है वो शुभ भाव के प्लेटफॉर्म में आना ही पड़ेगा। शुभ भाव के प्लेटफॉर्म पर आए बिना शुद्ध भाव के ट्रेन में सवार हो ही नहीं सकेगा। परंतु प्लेटफॉर्म में आने से ट्रेन में नहीं बैठा जाता है। प्लेटफॉर्म में पहुंच जाए, ट्रेन आ जाए, और मैं तो बंबई पहुंच जाऊंगा, तो बंबई के प्लेटफॉर्म पर बैठा हो ना तो बंबई पहुंच जाऊंगा। ट्रेन में बैठेगा तो पहुंचेगा, और प्लेटफॉर्म पर ही बैठा रहेगा तो प्लेटफॉर्म पर ही बैठा रह जाएगा। फिर तो शुभ भाव में ही रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो शुभ भाव में रुचि लेकर के, उपादेय मान करके अटकते हैं, इसलिए बारंबार शुभ भाव का निषेध करते हैं। लेकिन भूमिका के लिए शुभ भाव का निषेध नहीं है। बहुत बातें हैं, सचमुच कभी कभी अतिरेक हो जाता है। ये बात सुनते सुनते ऐसा लगने लगता क्या आवश्यकता है, और बहुत से छूट जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो फिर तो दया भाव भी निज कल्याणा, तो फिर तो संभव ही नहीं है। इसलिए वह भूमिका अनुसार योग्य सदाचरण जीवन में होना जरूरी है। पंगु सुमेरु चूलिका पर से, पंगु है और सुमेरु पर्वत की चूलिका को स्पर्श कर रहा है, कैसे संभव है? अरे चमत्कार हो गया, पहुंच गया। तो जब चमत्कार हुआ तो पंगु नहीं रहा हो, दोनों पैर बिल्कुल उसके बढ़िया हो गए तो चल गया हो। तो जब पंगु होगा तो नहीं करेगा, गूंगा हो तो नहीं गा सकता है, गाने लग गया तो फिर गूंगा कहाँ है वो, तो गूंगा नहीं गा सकता है। इन सब के उदाहरणों से ये कह रहे हैं, जैसे यों अजोग कार्य, ये सब अयोग्य कार्य है, नहीं होने योग्य, अयोग्यवान नहीं होने योग्य कार्य है, नहीं होते हैं। तुम गुण कथन कठिन है सोई, ऐसे ही आपके गुणों का कथन करना बिल्कुल कठिन है, असंभव है। कठिन कह रहे यहाँ पर, लेकिन कह रहे असंभव। जैसे भावलिंग द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष असंभव है, ऐसे आपके गुणों का कथन करना असंभव है। क्योंकि अमित अथाई, अपरिमित, असीमित है, कहाँ तक कथन करें? बोले आदि पंक्ति बोलिए। सर्व जैन शासन जिन माही, भाग अनंत धरे तुम नाही। बोलिए छठवा छंद भी बोलिए। गोकुर में नहीं सिंधु समावे, वायस लोक अंत नहीं पावे। ताते केवल भक्ति भाव तुम, पावन करो अपावन उर हम। सर्व जैन शासन जिन माही, भाग अनंत धरे तुम नाही। सारा जैन शासन, कितना है जैन शासन? कितना? द्वादशांग रूप है, 12 अंग रूप ही तो है, और बहुत सौ अंग बाह्य के रूप में भी लोगे तो कितना सा है, वो सब भी मिला लो तो सारा वो जिन शासन, उसमें वो सारा जिन शासन अकेला आपका वर्णन करने के लिए समर्पित होवे तो भी कहते हैं आपका कितना वर्णन कर पाएगा। भाग अनंत धरे तुम नाही, तुम्हारे अनंतवे भाग को भी धारण नहीं कर पाएगा। माने सारा कथन भी कर, उतना भी कर दे तो भी अनंतवा भाग होगा। माने सारे जैन, सारी जिनवाणी से अनंत गुणा आपकी महिमा है, इतना करे तब भी। प्रवचन सार के अंत में आत्म तत्व की बात करते हुए ऐसा लिखा, वो पूरा वर्णन करने के बाद अंत में लिखा अमृतचंद्र आचार्य ने, अभी तक जितना कथन किया वह सब आत्मा के उसमें होम हो गया। मतलब
कुछ बचा ही नहीं है, कहाँ चला गया पता ही नहीं। तो क्या मतलब, इतना वर्णन किया आत्मा का, लेकिन अभी तो कुछ भी वर्णन नहीं हुआ। अभी आत्मा और बहुत महिमावंत है। ऐसे सिद्ध भगवान की महिमा कितनी करे, 12 अंग में भी वर्णन करते जाए तो भी अनंतवा भाग हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। पुनः यहाँ दृष्टांत देते हैं, गोखुर में नहीं सिंधु समावे, वायस लोक अंत नहीं पावे। आपकी महिमा इतनी है, आपके गुण इतने हैं कि वो समुद्र जैसे हैं, और उसे यदि गोखुर में हम समाने की कोशिश करेंगे तो गोखुर में वो समुद्र समा ही नहीं सकेगा। क्या होता है गोखुर माने, गाय चलती है और गाय चलते हुए मिट्टी में उसके निशान बन जाते हैं, तो वहाँ कोई गड्ढा सा बन गया, और गड्ढा सा बना, बारिश हो जाए तो उसमें पानी आता है, पानी रहता है। और बहुत बार देखते हो चिड़िया भी उसमें बैठ करके पानी पीने लग जाए तो पानी दिखाई तो देता है। तो वो गोखुर, उसमें क्या पूरा सागर समा सकता है? कैसे समाएगा? ऐसे आपके गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है, कितना भी सारा जैन शासन भी करे तो भी संभव नहीं है। या ऐसा कह सकते हैं, जैन शासन वो गोखुर की तरह है उतना सा, और आपकी महिमा समुद्र की तरह, इसलिए नहीं समाई जा सकती। वायस लोक अंत नहीं पावे। वायस माने कौवा, कौवा उड़ने लग जाए और उड़ते 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 के मैं लोक के अंत तक जाऊंगा, है संभव? तो जैसे उसके लिए संभव नहीं है, सामर्थ्य नहीं है उसकी, ऐसे आपके गुणों का कथन करना संभव नहीं है। इसलिए ताते केवल भक्ति भाव, तुम संभव ही नहीं है तो क्या करें, जितना बनेगा उतना करेंगे, और फिर आपके प्रति भक्ति का भाव धारण करेंगे, बस आपके प्रति भक्ति का परिणाम रखेंगे, आपकी महिमा चित्त में धारण करके रखेंगे। पावन करो अपावन उर हम चाहते हैं सारी महिमा करेंगे तभी हमें पवित्र कर दो, ऐसा मत करना, बस आपके प्रति भक्ति का भाव रखते हैं, हमारे अपावन हृदय को आप पवित्र कर दो। बोलिए 7वां छंद बोलिए। जे तुम यस निज मुख उच्चारे, ते तिहु लोक सुजस विस्तारे, तुम गुण गान मात्र कर प्राणी, पावे सुगुण महासुख दानी। आपका यश मुख से उच्चारण भी करते हैं। तुम क्या है, संकथापि दुरितानि हंति, भक्तामृत स्तोत्र में लिया ना, पर आपकी चर्चा मात्र भी है। क्या है छंद? तत्संकथापि जगताम दुरितानि हंति, तत्संकथापि, आपकी चर्चा मात्र भी करना भी। तुम यश निज मुख उच्चारे, ते तिहु लोक सुजस विस्तार। आपका यश तो तीनों लोगों में फैला ही है, लेकिन जो आपका यश गान करते हैं अपने मुख से, उनका भी यश तीनों लोक में फैल जाता है। ते लोक सुजस विस्तारे, उनका सुजस जो है तीनों लोकों में फैल जाता है, तीहू लोक। तुम गुणगान मात्र कर प्राणी, अकेला आपके गुणगान करके क्या होगा? पावे सुगुण महासुखदानी, अनेक सुगुणों को प्राप्त करता है और महासुख का धारी हो जाता है। महासुखदानी ऐसे सुगुणों को प्राप्त कर लेता है। गुणगान करता है का मतलब अकेला पूजा भक्ति करना, गुणगान करना, भक्ति करना, गुणेशु अनुरागा कहा जाता है, गुणों के प्रति अनुराग। और जो अनुराग होता है वो वैसे बनने की चाहना होती है, इसलिए वो वास्तव में उनके बताए मार्ग पर चलने वाली ही बात है। गुणगान करना अकेले मुंह से गुणगान करने की बात नहीं है। बोलिए 8वां छंद। जिन चित ध्यान सलिल तुम धारा, ते मुनि तीरथ है निर्धारा, तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी, वचन जाल में लेत न फांसी। लौकिक जनों के जितने भी तीर्थ है अधिकतर वे नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पानी के किनारे हैं, माने जल होता है वहाँ पर। ऐसे कहते हमारे मुनिराज जो है ना, वे भी निश्चित तीर्थ है समझ लो।
मुनिराज हमारे तीर्थ है ऐसा निर्धारण करो। लेकिन क्यों है, कैसे हैं, कौन से हैं? जिन चित्त ध्यान सलिल तुम धारा, जिन्होंने अपने चित्त में आपके ध्यान रूपी जल को धारण किया है। ध्यान सलिल, ध्यान रूपी सलिल माने जल अपने चित्त में, हृदय में धारण किया, माने आपका ध्यान कर रहे हैं। ते मुनि तीर्थ है निर्धारा, वे निश्चित रूप से मुनिराज बिल्कुल तीर्थ है। मुनिराज तो अपने आप में ही तीर्थ है, लेकिन कहते इसलिए तीर्थ है क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में आपके ध्यान रूपी जल को धारण किया हुआ है, इसलिए वे मुनिराज निश्चित रूप से तीर्थ हैं। तुम गुण हंस तुम्ही सर्वासी, आप ही सरोवर जैसे हो, अगाध अमित गुणों के भंडार हो, और उसमें आप ही गुण रूपी हंस हो। तो आपका आत्मा सरोवर जैसा है और आपके अनंत गुण उसमें कैसे, हंस जैसे। तो आपके आत्मा में अनंत गुण प्रकट हुए, केली कर रहे हैं, कि हंस की तरह केली कर रहे हैं। तो आपके गुण हंस है और आप ही सरोवर जैसे हो, तालाब जैसे हो। हंस कहाँ विचरण करते हैं? मान सरोवर में करते ना, कहते समझ लो मान सरोवर आप ही हो और आपके जो गुण अनंत गुण है वे उसके हंस है। हमने एकाध हंस को पकड़ने की कोशिश की। कौन से हंस माने कौन? गुणों को। तो गुणों को कैसे पकड़ेंगे? कि वचन से उनका वर्णन करने की कोशिश की, लेकिन कहते एक भी गुण उसमें नहीं आया। इसकी उपमा दे रहे हैं, वचन जाल में लेतन फांसी। हमने उन गुण रूपी हंसों को पकड़ने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए वचन रूपी जाल फैलाया। कुछ गुण तो उसमें आ जाए, कुछ गुण रूपी हंस तो पकड़ में आ जाए, लेकिन वे ऐसे हैं वचन जाल में फंसते नहीं हैं। वचन जाल में लेतन फांसी, माने फंसते, माने वचनों से उनका वर्णन करना कठिन है, इसलिए ऐसा कहा वचन जाल में लेतन फांसी। बोले नवा छंद। जगत बंधु गुण सिंधु दयानिधि बीज भूत कल्याण सर्व सिद्धि अक्षय शिव स्वरूप श्री स्वामी पूर्ण निजानंद विश्रामी। महिमा के शब्दों का उल्लेख किया है। आप जगत बंधु हो, गुण सिंधु, गुणों के सागर हो, गुणी गुण भरे हुए हैं, दयानिधि हो, बीज भूत कल्याण सर्व सिद्धि, सर्व प्रयोजन जहाँ सिद्ध हो रहे हैं ऐसा जो परिपूर्ण कल्याण है उसके आप बीज भूत हो। जिसको भी कल्याण करना हो आपका आश्रय लेना जरूरी, इसलिए आप उसके बीज भूत, मूल हो उसके। अक्षय शिव स्वरूप श्री स्वामी, अक्षय हो, कभी उस अवस्था से हटने वाले नहीं हो, पूर्ण कल्याण स्वरूप हो। श्री स्वामी, श्री माने मुक्ति, उसके स्वामी हैं, मुक्त दशा को प्राप्त किया है। पूर्ण निजानंद विश्रामी, कहाँ विश्राम कर रहे हैं? निज के आनंद में, और वो भी कैसा है? परिपूर्ण है। पूर्ण ऐसा जो निज का आनंद है वह उसमें विश्राम करने वाले हों। बोलिए 10वां अंतिम छंद। शरणागत सर्वस्व स्वहित कर, जन्म मरण दुख आदि व्याधि हर, संत भक्ति तुम हो अनुरागी, निश्चय अजर अमर पद भागी। शरणागत सर्वस्व सोहित कर, जो भी शरण में आते हैं उनका पूर्ण हित करने वाले, सर्वस्व हित करने वाले, सर्वस्व सोहित कर। जन्म मरण दुख आदि व्याधि हर, वैसे जन्म मरण का ही हरण हो गया तो सभी चला गया, लेकिन और भी लगा दे, जन्म मरण का भी दुख दूर कर देते हैं, सब आदि व्याधि का हरण करने वाले हैं। आदि शारीरिक मानसिक बीमार तकलीफें और व्याधि शारीरिक, उन सब प्रकार के रोगों से हरण करने वाले हों। संत भक्ति तुम हो अनुरागी, निश्चय अजर अमर पद भागी। संत कवि कहते हैं आपके भक्ति के जो अनुरागी होते हैं वे निश्चित रूप से अजर अमर पद के भागी होते हैं। इसलिए सिद्धों के भक्ति का अनुराग चित्त में निरंतर रहना चाहिए। बोले अंतिम जो आशीर्वाद वाला छंद है, बोलिए। जय जय सुख सागर सुजस उजागर, गुण गण आगर तार
कारण हो। जय संत उदाहरण विपत्ति विदारण सुख विस्तारण कारण हो। तुम गुण गान परम फल दान सुमंत्र प्रमाण विधान करूं। जहरी कर मन वैरी की कहरी असहरी भव व्याधि हरू। 3 पंक्तियां तो सरल हैं। जय जय सुख सागर, आप सुख के सागर हो, आपकी जय जयकार हो। सुजस उजागर, आपका यश जो है अत्यंत स्पष्ट प्रकट है, उजागर है। गुण गण आगर, गुणों के समूह के आगर हो। आगर माने भंडार ना। गुण गण, गुणों के समूह के भी भंडार हो। तारण हो, जगत से हर जीवों को सबको तारने वाले हो, तारण हो। जय संत उदाहरण, सबको तारते हो, संतों को भी तारने वाले, उद्धार करने वालों। विपत्ति विडारन, सारे विपत्तियों का नाश करने वाले हो। सुख विस्तारन, विपत्तियों को दूर करके सुख का विस्तारन करने के कारण हो। विपत्तियां दूर हो जाए और सुख विस्तृत हो जाए, ऐसे आप कारण हो। तुम गुणगान परम फलदान, आपका गुणगान कैसा है? उत्कृष्ट फल को देने वाले, सर्वोत्कृष्ट फल देने वाला, परम फलदान। सो मंत्र प्रमाण विधान करो, इसलिए मंत्र प्रमाण आपका विधान कर रहा हूं। पहली पूजन में 8 मंत्रों से किया, दूसरी में 16 से किया, तीसरी में 32 से किया, अभी 64 से कर रहे हैं। तो मंत्र प्रमाण उतने उतने के द्वारा में, मेरी सीमा है, आप तो असीमित हो, लेकिन उतने प्रमाण से मैं आपका विधान कर रहा हूं, आपको स्मरण कर रहा हूं, गुणगान कर रहा हूं कि उत्कृष्ट फल को देने वाला है। इसलिए 4थी पंक्ति का अर्थ ध्यान से सुने। भव की व्याधि कैसी है? भव का रोग किसके कारण से लगा हुआ है और भव के रोग में हमें कौन कष्ट दे रहा है, कैसा कष्ट दे रहा है? जो कष्ट हो रहा है वह असह्य हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है। और क्यों नहीं सहा जा रहा है? क्योंकि कोई कहर ढा रहा है। कौन? वैरी कहर ढा रहा है। कौन है वो वैरी? वो कर्म रूपी वैरी है। और वो कैसा है? बहुत जहरीला है। तो जहरी कर्मनि वैरी की कहरी असहरी, जो जहरीले ऐसे कर्म रूपी वैरी है उसके ऐसा कहर ढहा जा रहा है। स्वर्ग में जाते हैं जब तो वो कहर नहीं ढाता ना, स्वर्ग में जाते हैं जब तो कहर नहीं ढाता। स्वर्ग जाने पर भी कैसा कहर ढाता है ये प्रवचन सार से पढ़ना चाहिए, और सचमुच बारीकी से पढ़े तो रोंगटे खड़े होना चाहिए। स्वर्ग में कैसा सुख है, कैसा आनंद है। स्वर्ग के जीव वास्तव में कितने दुखी है इसका बहुत बारीकी से वर्णन किया प्रवचन सार में। तो वहाँ भी कहर, उनके ऊपर भी कहर टूटा हुआ है। तो असहरी, सहा नहीं जाता है, ऐसी वह भव की व्याधि है, अंतरंग मानसिक दुख है भव का, और उसे हरूं, मैं उसे दूर करूं। इसलिए आपका मंत्र प्रमाण विधान कर रहा हूं, आपके गुणों का गुणगान कर रहा हूं। हम भी आपका गुणगान करें और